हेलो, जीटी मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर से पढ़ेंगे क्लास टेंथ हाइट एंड डिस्टेंस। इसकी एक क्लास हो चुकी है। इन्हीं में कुछ क्वेश्चंस और आज करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है सुन लेते हैं फिर एक बार। A man is standing on the deck of a ship which is 10 meters above the water level. Observe the angle of elevation of the top of a hill as 60 degree and the angle of depression of the base of the hill is 30 degree. Find the distance of the hill from the ship and the height of the hill. पहली कंडीशन क्या है? डेक। ये डेक क्या है? एक शिप को इमेजिन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई शिप है तो ये जो पोर्शन होता है जहाँ पर ये लोग खड़े होते हैं इसको डेक बोलते हैं। तो ये जो हाइट है ये दे रखी है 10 मीटर। 10 मीटर की हाइट पे डेक है जहाँ पर कोई आदमी खड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है जो कि क्या देख रहा है? ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल, यानी कोई हिल है जिसके टॉप को देख रहा है। ये यहाँ से उसने देखा, मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जर्वर है तो ये देख रहा है एक बार, और दोबारा क्या देखा जा रहा है? ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल इज 60 डिग्री, यानी ये जो एंगल दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल, यानी बेस यानी फुट ऑफ द हिल, ये भी दे रखा है। क्वेश्चन में कितना डिग्री है? 30 डिग्री है ये। जी हाँ, 30 डिग्री है ये। तो निकालना क्या है इसमें? तो निकालना क्या है? हाँ, तो यहाँ पर बता रहे थे कि एक शिप है जिसकी डेक 10 मीटर हाइट पर है। यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है और जो कि एक हिल को, उसके टॉप को देखता है तो एंगल 60 डिग्री है और उसके बॉटम को देखता है तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाता है। इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। ये कल की क्लास में बताया था मैंने आपको। और इसको एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं, यानी कि हम ऊपर की ओर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन और जब नीचे की ओर देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाएगा। तो ये 10 है यहाँ पर। इसको बेस को फिलहाल x मान लेते हैं। क्वेश्चन में डिमांड क्या की गई है पूछ देख लेते हैं। लिखा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप एंड द हाइट ऑफ द हिल, यानी हमें पूरी हाइट निकालनी है, जिसको चाहे तो हम h मान लें। और ये जो डिस्टेंस है यानी शिप से हिल की जो डिस्टेंस है उसको हमने x मान लिया। दोनों ही चीज़ें निकालनी है। पहला काम क्या कर लिया जाए? अगर ये 30 डिग्री एंगल होगा तो अल्टरनेट से ये 30 डिग्री एंगल होगा। नेमिंग आप कर लें A, B, C, D और ये E। अगर हम इन ट्राइंगल BCD में काम करेंगे तो BCD ट्राइंगल में एंगल परपेंडिकुलर बेस यानी कि tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स 10 अपॉन बेस यानी x। tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो यहाँ से जो x निकल के आएगा वो हो जाएगा 10√3। चाहे तो आप √3 की वैल्यू लिख लें और यही आंसर हमारा पहला हो जाएगा, जिसमें ये कहा गया था कि हिल की शिप से कितने डिस्टेंस है। उसके बाद हमें काम करना है किसकी? हाइट के लिए। तो अगर ट्रायंगल ADE में काम करेंगे तो अगर पूरी हाइट को हमने h माना है तो A कितनी हो जाएगी? h-10। क्यों हो गई? क्योंकि ये 10 दे रखी है क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगी h-10। और अगर यहाँ पे लगाया जाए तो tan 60 इज इक्वल टू h-10 अपॉन x। ये x होगी। क्यों x होगी? क्योंकि ये इतनी फिगर यानी DCBE ये रेक्टेंगल है। क्यों रेक्टेंगल? ये 90 डिग्री, इधर ये 90 डिग्री और ये भी लाइन पैरेलल दे रखी है तो ये रेक्टेंगल हो गया। तो यहाँ पर अगर x ये है यानी कि हम कह सकते हैं कि BC और ED इक्वल होंगी, जिसको हमने x माना हुआ है। ठीक है, जबकि CD और BE इक्वल होगी 10 है यहाँ। तो अगर tan 60 लगाएंगे तो ये जाएगा h-10 अपॉन x। tan 60 की वैल्यू √3, h-10 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो h-10 बराबर √3x, जबकि x की वैल्यू कितनी है? 10√3। अगर लिख दी जाए तो ये √3 इंटू 10√3 मिलके आ जाएगा 30। तो h कितना आ जाएगा? ये 10 इधर आके प्लस हो जाएगा और इस तरीके से जो हिल की हाइट आ जाएगी ये 40 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये NCERT का क्वेश्चन मुझे लगता है
और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि from the top of a building 60 meter high, the angle of depression of the top and bottom of a tower are observed to be 30 and 60 degree. Find the height of the tower. देखिए एक बहुत जरूरी चीज़ ये है कि ये आप कैसे जानेंगे, अगर दो चीज़ दे रखी है, जैसे यहाँ पर एक बिल्डिंग दे रखी है और एक टावर दे रखा है, तो ये कैसे मालूम हो कि बिल्डिंग ऊंची है या टावर ऊंचा है। देखिए आज के समय में ये कहना कि नहीं हमेशा टावर ही ऊंचा होगा शायद गलत होगा, क्योंकि अगर आप बड़े शहर मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे जो बिल्डिंग की हाइट है वो कई गुना बड़ी होती है टावर के कंपेयर में। तो इसलिए समझना कहाँ से है, जो क्वेश्चन दे रखा है उसी की लैंग्वेज से हमको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन में दिया था फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर ऑब्जर्व टू बी 30 एंड 60 डिग्री। अब आप क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक आदमी एक बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा हुआ है और वहां से एक टावर के टॉप को और उसके बॉटम को देखने के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की गई है। इसका मतलब वो नीचे की ओर देखेगा। समझिए क्या कहा मैंने, एक बिल्डिंग है, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है और वो टावर को देख रहा है और टावर को देखने के लिए उसे नीचे सर झुकाना पड़ रहा है, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात क्वेश्चन में कही गई है। तो इसका मतलब ये निश्चित हो गया कि टावर की जो हाइट होगी वो बिल्डिंग से कम होगी। टावर की हाइट बिल्डिंग से कम होगी। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हुए इंसान को, आदमी को जब टावर का टॉप देखना है तो भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला गया है और बॉटम को देखने के लिए तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा ही। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि बिल्डिंग ऊंची है और टावर क्या है, छोटा है। टावर की हाइट कम है और बिल्डिंग की हाइट ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो एंगल दे रखे हैं वो दे रखे हैं कितने कितने, एक दे रखा है इसमें 30 डिग्री और एक दे रखा है 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा 30, जबकि ये पूरा हो जाएगा 60 डिग्री। एक 30 डिग्री हो गया और एक 60 डिग्री हो गया, दो एंगल हो गए। और बिल्डिंग की हाइट दे रखी है इसमें 60 मीटर, बिल्डिंग की हाइट दे रखी है 60 मीटर और टावर की हाइट पे काम करना है हमको। टावर की हाइट यानी हमको ये निकालना है, इसको हमने h मान लिया। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो एक तो ये ट्रायंगल हमको मिल जाएगा, नाम दें तो यहाँ पर A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ये E हो गया। तो एक बार हम अगर इसको x मान लें तो ये भी x होगा। क्वेश्चन में निकालना क्या है, क्वेश्चन में निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी h निकालना है। h निकालने के लिए पहले हमको x निकालना पड़ेगा। तो अगर हम ट्रायंगल ABC में काम करें तो ABC में अगर ये एंगल 60 है तो अल्टरनेट से ये एंगल 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर लग जाएगा tan 60 इज इक्वल टू 60 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है x, tan 60 की वैल्यू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा √3x बराबर 60, यानी x बराबर आ जाएगा 60 अपॉन √3। चाहे तो हम यहाँ पर स्लाइस कर लें, वैसे हमें नीड नहीं है क्योंकि हमें h नहीं निकालना है, हमको h निकालना हो सकता है आगे हमें ये काम करने की जरूरत ना पड़े। फिर भी तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, तो 20√3। तो ये तो x की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें निकालनी है हाइट। हाइट निकालने के लिए मैं इस ट्रायंगल में काम करना पड़ेगा। अगर ये 30 डिग्री एंगल है तो ये 30 हो जाएगा अल्टरनेट से, पूरी हाइट 60 है, CD h है तो A कितनी हो जाएगी, h माइनस 60, सॉरी 60 बड़ी है तो 60 माइनस h। ठीक, तो अब हम किस में काम करेंगे, इन ट्रायंगल ADE में। यहाँ पे फिर से tan लगेगा तो tan 30 इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि 60 माइनस h अपॉन बेस यानी कि x, और यहाँ पर tan 30 की वैल्यू 1/√3, यहाँ पे 60 माइनस h अपॉन x की जगह पर 20√3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर ली जाए तो कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 20√3 इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ 60 माइनस h, ये √3 से कट जाएगा तो 60 माइनस h इज इक्वल टू 20, यानी h इज इक्वल टू 60 माइनस 20 यानी कि 40। टावर की हाइट कितनी आ गई, 40 मीटर आ गई। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको। चलिए इरेज करते हैं, क्वेश्चन रूल देखते हैं कौन सा है जो बताया जाए आपको।
देखिए प्योर एनसीईआरटी पे काम नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे, हाइट एंड डिस्टेंस में भी बहुत काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आते हैं और थोड़ा सा टिपिकल लगते हैं देखने में। तो हम तो खैर सोच रहे थे कि वही क्वेश्चन आपको बताएं। चलिए एक बता ही देते हैं, सोचना क्या है इसमें। लिखा है कि फ्रॉम अ विंडो h मीटर हाई above the ground of a house in a street, the angle of elevation and depression of the top and the foot of another house on the opposite side of the street are theta and phi respectively, show that the height of the opposite house is something। क्वेश्चन में गिवन क्या है, एक हाउस है, पूरा हाउस बनाने के बजाय उसकी विंडो की हाइट की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि फ्रॉम अ विंडो h मीटर हाई above द ग्राउंड, एक विंडो है जिसकी हाइट h मीटर है, मान लेते हैं कि विंडो यहाँ पर है और यहाँ से कोई दूसरा हाउस है, विंडो की हाइट h हो गई ग्राउंड से, और एक दूसरा हाउस है रोड के दूसरे साइड में। लिखा है कि इन स्ट्रीट द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ अनदर हाउस ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट आर थीटा एंड फाई। यानी यहाँ से इसके टॉप और इसके बॉटम के लिए एंगल आपको दे रखे हैं, एक तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा और एक तरफ एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। तो कितना है एंगल, एक थीटा है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा दे रखा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन फाई दे रखा है। अगर ये फाई होगा तो अल्टरनेट से इसको फाई कह सकते हैं। निकालना क्या है, निकालना है कि शो दैट द हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस इज, यानी कि हमें इसकी हाइट निकालनी, जिसको हम कैपिटल एच मान लेते हैं। अगर ये पूरी कैपिटल एच है तो ये कितनी हो जाएगी, एच माइनस एच। क्यों, क्योंकि अगर इधर एच लिया है तो ये भी एच होगी। नेमिंग कर लेते हैं पहले, मान लेते हैं इसको ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया, इसको सी नाम दिया, इसको डी नाम दिया और इसको ई नाम दिया। क्वेश्चन फिर से एक बार सुन लीजिए। एक हाउस की विंडो से दूसरे हाउस के टॉप को जब वो देखता है बंदा, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो थीटा है, और इसी पॉइंट से इस बिल्डिंग के फुट को जब देखता है, उसके बॉटम को देखता है, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन फाई है। तो अगर ये फाई है तो अल्टरनेट से यहाँ पर फाई हमने इस एंगल को कह दिया, जबकि थीटा ये गिवन था। ये एच दे रखी है, पूरी हाइट हमको सी डी की निकालनी, जिसको हमने कैपिटल एच मान लिया। अगर पूरी कैपिटल एच है, ये एच हो गई, यानी कि सी एच है, तो डी कितनी हो जाएगी, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। मेनली जो निकालना है वो क्या निकालना है, हमें निकालना है कि जो ये कैपिटल हाइट की वैल्यू है, यानी कैपिटल एच की जो वैल्यू है वो है 1 h टाइम्स ऑफ 1 प्लस tan थीटा कॉट फाई, tan थीटा कॉट फाई। ये प्रूफ करना है आपको। प्रूफ क्या करना है कि सेकंड जो बिल्डिंग हमारी दे रखी, जो सेकंड हाउस दे रखा है, उसकी हाइट कितनी है, h टाइम्स ऑफ 1 प्लस tan थीटा कॉट फाई। कैसे निकालेंगे, इस पे काम कर लेते हैं। सबसे पहला काम, अगर हम पहले फाई के लिए काम कर लें, ये क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर बेस हमको नहीं मालूम है, तो हम बेस निकाल लें। तो क्या लगा देंगे, tan लगा देते हैं। वैसे तो हमें कॉट फाई चाहिए तो कॉट लगा दीजिए। तो कॉट फाई, कॉट क्या होता है, अगर tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि x अपॉन h। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h कॉट फाई। फिर क्या काम करेंगे, अब हम बात करेंगे DAE में। ये तो किस ट्रायंगल में काम था, ABC में काम था। जब हम काम करेंगे इन ट्रायंगल ADE में, तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस tan थीटा, तो tan थीटा लगा दिया। तो tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन बेस। बेस कितना हो जाएगा, अगर ये x है तो ये भी x होगा, लिख दिया हमने। और x की वैल्यू कितनी दे रखी है वो लिख लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा h माइनस एच इज इक्वल टू x tan थीटा। x की अगर वैल्यू लिखी जाए तो ये हो जाएगा x की जगह पे h कॉट फाई, तो ये हो जाएगा h कॉट फाई tan थीटा। जबकि ये h इधर जाएगा तो कैपिटल H की वैल्यू आ जाएगी h प्लस h tan थीटा कॉट फाई। कॉमन क्या ले लिया जाए इन दोनों में, इन दोनों में h कॉमन ले लिया जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो कैपिटल H बराबर आ जाएगा, h कॉमन लिए तो 1 प्लस tan थीटा कॉट फाई। तो देखिए हमें जो निकालना था वो निकल आया, यानी कि जो सेकंड हाउस है उसकी हाइट कितनी होगी, h टाइम्स ऑफ 1 प्लस tan थीटा कॉट फाई। जबकि इसमें स्मॉल h किसकी वैल्यू है, जो पहला हाउस जिसकी विंडो की हाइट की बात हो रही थी, विंडो की हाइट तक की वैल्यू h दे रखी थी। ओके, एक दो क्वेश्चन और बताते हैं आपको।
एक क्वेश्चन है इसमें कि एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically above another aeroplane at an instant when the angle of elevation of the two planes from the same point on the ground are 60 and 45 respectively. Find the vertical distance between the aeroplane at that instant. पहला काम करना क्या है कि दो प्लेन एक के ऊपर एक उड़ रहा है, यहां पर कहा गया है एक ये हो गया और एक मान लीजिए यहां पर कहीं है। दो प्लेन हैं और इनके बीच की जो हाइट है, इनके बीच की जो वर्टिकल हाइट है, ये हमको निकालनी है। कितनी है? ये निकालनी है हमको, जबकि ग्राउंड से जो हाइट दे रखी। क्वेश्चन फिर से एक बार सुन लीजिए। लिखा है कि एक एरोप्लेन when flying at a height of 3000 meter from the ground passes vertically above another aeroplane at an instant when the angle of elevation of the two planes from the same point on the ground are 60 and 45. पहली कंडीशन, ये जो पूरी हाइट ये 3000 दे रखी है, ये हाइट हमको निकालनी, तो ये जो बची हुई हाइट हो जाएगी, ये हो जाएगी 3000 माइनस h, ये होगी। इन्हीं के लिए एंगल पे काम करना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अगर यहां पर हम इसको जोड़ दें तो इनके एंगल दे रखे हैं कितने कितने, एक दे रखा है 60 डिग्री और एक दे रखा है 45 डिग्री। ठीक, निकालना क्या है हमको? वर्टिकल डिस्टेंस बता दिया, इसमें क्या निकालना है, और ये इसको x मान दिया। देखिए ये इसलिए जरूरत पड़ेगी क्योंकि एक बार हम पहले काम कर लेते हैं, ट्रायंगल नेमिंग कर देते हैं। मान लीजिए इसको ए नाम दे दिया, ये बी नाम हो गया, ये सी नाम हो गया और ये डी हो गया। इन ट्रायंगल बी डी सी, इन ट्रायंगल बी डी सी में अगर काम किया जाएगा तो क्या आ जाएगा? इन ट्रायंगल बी डी सी और इन ट्रायंगल ए डी सी। अगर ए डी सी में काम करेंगे तो यहाँ पर एंगल कितना है? 60 डिग्री, यानी tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर में पूरा कितना है? 3000 अपॉन बेस कितना है? x है, तो tan 60 की वैल्यू √3, तो यहाँ से x की वैल्यू हमको कुछ मिल जाएगी। x बराबर आ जाएगा 3000 अपॉन √3, रेशनलाइज करेंगे ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई, तो 3000 √3, जबकि नीचे 3 आ जाएगा और 3 से कैंसिल करेंगे तो 1000 √3, ये वैल्यू आ जाएगी x की। अब अगर बात करेंगे ट्रायंगल BDC में, तो यहाँ पर लगाएंगे tan 45, तो tan 45 आ जाएगा 3000 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी x, तो tan 45 वैल्यू 1 होती है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी जाएगा, तो ये आ जाएगा 3000 माइनस h अपॉन x इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू 3000 माइनस h। और अब यहाँ पर अगर हम शिफ्ट कर लें, यानी कि हमें वैल्यू किसकी मालूम है? x की मालूम है, तो h इधर ले आते हैं, तो h बराबर हो जाएगा 3000 माइनस x। अब इनकी वैल्यू पुट कर ली जाए। वैल्यू कैसे पुट होगी? h बराबर आ जाएगा 3000 और ब्रैकेट में हो जाएगा, ब्रैकेट नहीं है, माइनस x है, x की जगह पे कितना है? 1000 √3। ठीक है, क्या कर दिया जाए? क्या कॉमन ले लिया जाए इसमें से? अगर हम अगर क्या कॉमन ले लें? कॉमन नहीं लेते हैं, सीधे से √3 की वैल्यू लिखते हैं। √3 की वैल्यू कितनी है? √3 की वैल्यू होती है 1732, ये कल भी हमने बताया था। अगर 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1732, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1268 मीटर। इसका मतलब जो हाइट आई किसकी? इनके बीच की गैपिंग, यानी दोनों एरोप्लेन के बीच की जो हाइट है, जो इनके बीच की जो वर्टिकल हाइट है, वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 1268 यानी कि 1268। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता दें हम आपको। क्वेश्चन थोड़ा सुन लीजिए एक बार इसको। लिखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस
द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप on the opposite side of it are observed to be alpha and beta if the height of the lighthouse be h meter and the line joining the ship passes through the foot of the lighthouse show that the distance between the ship is कुछ है तो हम आपको लिख देंगे क्या है। पहली कंडीशन तो एक लाइट हाउस है और इस लाइट हाउस के अपोजिट साइड में यानी कि कोई इधर है और एक इधर है। लाइट क्या लिखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप, एक इधर है और एक इधर है, तो इनके एंगल ऑफ डिप्रेशन क्वेश्चन में दे रखे हैं। डिप्रेशन मतलब ये एंगल यहाँ लिखा जाएगा और ये एंगल यहाँ लिखा जाएगा। तो कितना कितना दे रखा है, अल्फा एंड बीटा। एक तरफ अल्फा एंगल है, मान लीजिए अगर ये अल्फा तो अल्टरनेट से ये अल्फा और ये अगर बीटा है तो अल्टरनेट से ये बीटा एंगल हो जाएगा। और h मीटर की हाइट है, लाइट हाउस की जो हाइट है वो h मीटर की है। निकालना क्या है हमको, इन दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस निकालनी। अगर दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस यानी एक तरफ की x मान लेते हैं और एक तरफ की y मान लेते हैं, तो इसका मतलब हमें x प्लस वाई निकालना पड़ेगा। तो पहले x निकाल लें फिर y निकाल लें, उनको ऐड करते हैं। अच्छा, जो लाना है वो भी जान लीजिए कि हमें लाना क्या है, हमें प्रूफ करना है कि जो ये x प्लस वाई की वैल्यू है ये है h टाइम्स ऑफ tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan अल्फा tan बीटा, ये लाना है। कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर जो एंगल दिए थे, एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखे थे, नेमिंग चाहे कर दें, एक ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो अगर इन ट्रायंगल ए बी सी में काम करेंगे तो परपेंडिकुलर एच हो गया, बेस एक्स हो गया, तो tan लगा दें तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी एच अपॉन बेस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा एच अपॉन tan अल्फा। सिमिलर प्रोसेस अगर हम ट्रायंगल इधर बात करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, तो यहाँ पे अगर tan बीटा लगाएंगे तो tan बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन वाई, यानी y की वैल्यू आ जाएगी h अपॉन tan बीटा। हमको x मालूम है, हमको y मालूम है, हमें चाहिए x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का मतलब हो जाएगा h अपॉन tan अल्फा प्लस h अपॉन tan बीटा। अगर इसमें हम tan अल्फा tan बीटा एलसीएम ले लें तो ऊपर आ जाएगा h tan बीटा प्लस h tan अल्फा। h कॉमन ले लिया जाए तो अंदर हो जाएगा tan बीटा प्लस tan अल्फा या tan अल्फा प्लस tan बीटा, कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि प्लस में है, माइनस में होता तो अंतर होता। तो इस तरीके से जो आंसर आएगा वो h tan अल्फा प्लस बीटा अपॉन tan अल्फा tan बीटा, ये आ जाएगी दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस यानी कि सी डी निकल आएगी। फिगर एक बार फिर से तुम समझ लीजिए, एक लाइट हाउस था, ये लाइट हाउस है, मान लीजिए ये पूरा ही पानी है, यहाँ पर इधर से भी शिप आ रही, इधर से भी शिप आ रही है। तो यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो दे रखा था अल्फा, पहले शिप के लिए, दूसरे के लिए बीटा था, तो अल्टरनेट से हमने एंगल अल्फा बीटा ले लिया। उसके बाद ट्रायंगल ए बी सी में मैंने सॉल्व किया, एक्स निकाल लिया, और ट्रायंगल ए डी बी में सॉल्व किया तो हमने वाई निकाल लिया। पूरी चाहिए सी और डी के बीच की डिस्टेंस, तो इनको ऐड कर दिया और हमको आंसर मिल गया। इसके बाद बात करेंगे, एक क्वेश्चन और बताते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और है, समझ लेते हैं इसको। लिखा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव अ लेक इज अल्फा एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड इज, क्या है हाइट क्लाउड की, h टाइम्स ऑफ है कि हाँ h टाइम्स ऑफ tan बीटा, h टाइम्स ऑफ tan बीटा माइनस tan बीटा प्लस tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये लाना है हमको कि किसकी हाइट है, बताएंगे, फिगर बनाएंगे तो समझ में आएगा। पहला काम क्वेश्चन में समझ लीजिए क्या दिया है, फिर से सुनिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, क्लाउड मान लीजिए यहाँ पर क्लाउड है, कोई यहाँ पर कोई क्लाउड है, इसके लिए दे रखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव लेक। मान लेते हैं ये लेक है, ये लेक है,
ये लेक है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव अ लेक, लेक से h मीटर की हाइट पर, ये h मीटर की हाइट है लेक से, यहाँ से इस क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ दे रखा है, कितना दे रखा है, अल्फा। क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए, ये लेक है, लेक से h मीटर की हाइट पर कोई पॉइंट है जहाँ से क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा दे रखा है, ठीक। उसके बाद आगे दिया है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, इट्स रिफ्लेक्शन मतलब क्लाउड का रिफ्लेक्शन। एक बात बताइए, हम जानते हैं कि किसी भी मिरर से जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी डिस्टेंस पे इमेज होती है। इसका मतलब जो इसकी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, जितनी हाइट यहाँ से यहाँ तक है, नेमिंग कर देते हैं, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया, ई दे दिया और यहाँ पर एफ दे दिया। क्या था क्वेश्चन, एक लेक जिससे h मीटर की हाइट पर एक पॉइंट जहाँ से क्लाउड को देखा गया तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है, और इसी क्लाउड का रिफ्लेक्शन जो लेक में बनेगा, यानी लेक यहाँ पर एज ए मिरर काम करेगी, तो जब रिफ्लेक्शन की बात है तो जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज, इसका मतलब CF जो होगी वो AC के इक्वल होगी। इसका मतलब AC और CF आपस में क्या है, इक्वल है, पहली चीज़ तो होगी। अच्छा, अब हमें निकालना क्या है इसमें, हमें निकालनी हाइट ऑफ द क्लाउड। हाइट ऑफ द क्लाउड निकालना तो क्या कर लें हम, अगर हम कुछ मान लेते हैं, हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द लेक, हाइट ऑफ द क्लाउड का मतलब हो गया लेक से ही हाइट की बात हो रही है, तो हम चाहें तो यहाँ से यहाँ तक लेट कर लें, ठीक है, या फिर ये इतनी हमारे पास h दे रखी है, ये h दे रखी है, इस पूरे को कैपिटल H मान लिया तो ये भी कैपिटल H हो जाएगी। क्या बताया हमने कि जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज, यानी कि अगर AC कैपिटल H है तो CF भी कैपिटल H होगी, और इसी रिफ्लेक्शन का इसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो दे रखा है बीटा, ये बीटा दे रखा है, इसको हमने x मान लिया क्योंकि इसकी जरूरत हमको पड़ेगी। क्वेश्चन एक बार फिर से समझिए, एक लेक है, लेक से 10 मीटर की हाइट पर एक पॉइंट जहां से एक क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा दे रखा है, और इसी क्लाउड के रिफ्लेक्शन का एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा दे रखा है। ये बताया गया कि जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज है। इसका मतलब अगर हमने C से A तक की, यानी कि लेक से क्लाउड की हाइट को अगर हमने कैपिटल H माना है, तो इसका मतलब लेक से जो इमेज बनेगी क्लाउड की उसकी डिस्टेंस भी कैपिटल H होगी। इतना समझ में आ गया। अब काम करते हैं, अब ले लेते हैं, एक बार ये ट्रायंगल ले लेते हैं और एक बार ये ट्रायंगल ले लेते हैं। अच्छा, इस ट्रायंगल में अगर काम करेंगे तो हमको AB चाहिए होगी, तो AB कैसे मिलेगी, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। कहाँ से आया, कैपिटल H पूरी यहाँ से यहाँ तक थी, जबकि ये इतनी h थी तो माइनस कर दिया तो ये h माइनस h आ गया। जबकि अगर बड़े ट्रायंगल में काम करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक चाहिए होगी, तो ये कैपिटल H है और ये स्मॉल h है, तो ये मिलके h प्लस h हो जाएगी। ठीक है, काम कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ABE में, इन ट्रायंगल ABE में काम करेंगे तो tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई तो x की वैल्यू आ जाएगी h माइनस h अपॉन tan अल्फा। तो ये हमने x की वैल्यू निकाल ली। सिमिलर प्रोसेस इन ट्रायंगल BEF में अगर काम करें तो यहाँ पे tan बीटा लगेगा और ये हो जाएगा कैपिटल H प्लस स्मॉल h अपॉन x, तो x वैल्यू यहाँ से आ जाएगी h प्लस h अपॉन tan बीटा। दोनों ही x की वैल्यू है तो दोनों x की वैल्यू को इक्वल कर लिया जाए तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर h माइनस h अपॉन tan अल्फा इज इक्वल टू h प्लस h अपॉन tan बीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा h tan अल्फा प्लस स्मॉल h tan अल्फा, जबकि इधर आएगा तो ये हो जाएगा कैपिटल H tan बीटा माइनस स्मॉल h tan बीटा। क्या किया जाए, कैपिटल H एक पास स्मॉल h एक पास, कैपिटल H इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा h tan अल्फा माइनस h tan बीटा, जबकि इधर आ जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा h tan बीटा माइनस का और h tan अल्फा भी माइनस का। ठीक है, अब क्या किया जाए, यहाँ से अगर h कॉमन ले लेंगे तो अंदर हो जाएगा tan अल्फा माइनस tan बीटा इंटू कैपिटल H, जबकि यहाँ से अगर h कॉमन ले लेंगे, माइनस भी चाहे तो कॉमन ले लें, तो अंदर हो जाएगा tan बीटा प्लस tan अल्फा। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कैपिटल H की वैल्यू। तो कैपिटल H की वैल्यू कैसे मिलेगी,
अगर कैपिटल एच की वैल्यू निकालनी है, कैपिटल एच की वैल्यू निकालनी है तो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी माइनस एच टाइम्स ऑफ टेन बीटा प्लस टेन अल्फा अपॉन टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा। अच्छा, ये माइनस साइन इसमें एक्स्ट्रा दिख रहा है और यहाँ पर टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, जबकि यहाँ टेन अल्फा माइनस टेन बीटा है, तो इस माइनस साइन को अगर हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें तो क्या आ जाएगा, तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। तो इस तरीके से ही देखिए, ये क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो हमको लगा कि बताना चाहिए तो मैंने बता दिया। एक क्वेश्चन और बताएंगे, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक खत्म कर दिया जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। एक क्वेश्चन और है जो मुझे नज़र में आया था, जो मुझे लगा कि ज़्यादा बेहतर है बताना चाहिए, हम सुन लेते हैं क्वेश्चन को पहले। क्वेश्चन में लिखा है कि एक राउंड बैलून है जिसकी रेडियस r, एक राउंड बैलून है, मान लीजिए बैलून हो गया जिसकी रेडियस r दे रखी है, कहीं भी हो सकती है, मान लीजिए ये r दे रखी है, और सब्सटेंड एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। अब ठीक बात बताइए, अगर हम इस बैलून को देखना चाहते हैं तो इसका मतलब हमें कैसे देखना पड़ेगा। यहां पर दे रखा है कि ये एंगल अल्फा दे रखा है, पढ़ लेते हैं एक बार। द राउंड बैलून ऑफ रेडियस आर सब्सटेंड एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर व्हाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज बीटा। एंगल ऑफ एलिवेशन की बात आएगी तो अलग चीज, बैलून का आई पर एंगल बनना अलग चीज। क्वेश्चन में क्या कहा गया, पहले कहा गया कि एक राउंड बैलून है जो कि ऑब्जर्वर की आई पर जो एंगल बना रहा है वो अल्फा बना रहा है। अभी तक एंगल ऑफ एलिवेशन की बात नहीं आई थी, अब बात आ रही है कि इसी बैलून के सेंटर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसका मतलब क्या हुआ, एक तरीके से वर्टिकल हाइट, और सेंटर की बात है तो हमें इसके सेंटर को जोड़ना पड़ेगा। तो ये एंगल दे रखा है बीटा, ये एंगल दे रखा है बीटा। देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने आपको बताया है कि जब कभी हम किसी चीज को देखने के लिए आपको अगर ऊपर उठाना पड़ रहा है चेहरा, तो इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन होगा और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ उस एंगल को हम देखते हैं। तो यहां पर इन्होंने पहले बोला कि बैलून आई पर जो एंगल बना रहा है वो अल्फा है, तो हमने ऐसे बना दिया। बैलून पूरा देखने के लिए यहाँ से और यहाँ से दोनों से रे आनी चाहिए, तभी कोई चीज़ हमें आपको दिखेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए इस पेन को हम पकड़ते हैं तो यहाँ पर टॉप से तो लाइट हमारे पास आ रही तो ये दिखेगा, लेकिन बॉटम नहीं दिखेगा। अगर हम बॉटम भी देखना चाहते हैं तो इसका मतलब यहाँ से भी लाइट आए। उसी तरीके से बैलून तभी दिखेगा, ये बैलून तभी दिखेगा जब दोनों साइड से लाइट में पहुँचेंगे। इस तरीके से जो आई पे एंगल बनेगा वो अल्फा बनेगा। लेकिन अब बात आ रही है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर, यानी बैलून का जो सेंटर है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है आई पे वो कितना है, बीटा है। तो आई पे एलिवेशन बनाने के लिए हमने एक वर्टिकल हाइट और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली, और उसके साथ सेंटर से जुड़ने जो लाइन है उसका एंगल बीटा क्वेश्चन में दे रखा था। आगे बढ़ते हैं, निकालना क्या क्वेश्चन में, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून इज, यानी हमको ये निकालनी है वैल्यू, ये निकालनी है। इसको अगर कैपिटल एच मान लिया जाए तो इस एच की वैल्यू लानी क्या है, इस एच की वैल्यू लानी है आर साइन बीटा, आर साइन बीटा कॉसेक अल्फा बाई 2, कॉसेक अल्फा बाई 2। अल्फा बाई 2 क्यों आया, देखिए जब यहाँ पर हमने सेंटर को ज्वाइन किया तो ये पूरा एंगल अल्फा था, तो ये आधा कितना बचेगा, अल्फा बाई 2। ठीक है, एक प्रॉपर्टी जान लीजिए कि किसी भी सर्किल में रेडियस अगर है और यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ, टेंजेंट के बारे में हो सकता है जानते हो सकता है ना जानते हो, लेकिन टेंजेंट होती क्या है, किसी भी सर्किल को एक पॉइंट पे टच करते हुए अगर कोई लाइन बनाते हैं तो उसे टेंजेंट बोलते हैं। रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री एंगल होता है। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें ये लाइन जोड़नी पड़ेगी कि ये टेंजेंट है और ये रेडियस हो जाएगी, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ये आर होगी। ये किया क्यों गया, अभी बताते हैं क्यों किया हमने। ओ हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ठीक है, और इसको नाम सी दे दिया हमने। तो एक बार हम काम कर लेते हैं इन ट्राइंगल ओ ए सी में, इन ट्राइंगल ओ ए सी में
इन ट्रायंगल OAC। देखिए यहाँ पर जो आ रहा है वो कॉसेक अल्फा बाई 2 आ रहा है, तो हम बेहतर ये कि हम कॉसेक ही लगा दें, क्योंकि ये एंगल तो अल्फा बाई 2 है ही है, ये R है, तो यहाँ से क्या निकल आएगी, OA निकल आएगी, यानी कि हाइपोटेन्यूज निकल आएगी। तो यहाँ पर अगर लगा दें कॉसेक, तो ये हो जाएगा कॉसेक अल्फा बाई 2, कॉसेक अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन होता है तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर जो हो जाएगा वो कॉसेक हो जाएगा। तो कॉसेक अल्फा बाई 2 हो जाएगा हाइपोटेन्यूज यानी OA अपॉन OC यानी परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर क्यों, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो OA की वैल्यू निकल आएगी, OA कितनी, OC कितनी, रेडियस है जिसको R लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा OC कॉसेक अल्फा बाई 2। तो ये तो OA की वैल्यू आ गई, चाहे तो हम इसकी जगह R लिख लें, तो ये आ जाएगा R कॉसेक अल्फा बाई 2। अब हम काम करेंगे इन ट्रायंगल AOB में। अगर इन ट्रायंगल AOB में काम करें तो यहाँ पर क्या चाहिए, साइन बीटा, तो हम यहाँ से साइन बीटा लगा देते हैं। तो साइन बीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि OB अपॉन OA। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई की जाएगी तो OB बराबर आ जाएगा OA साइन बीटा। अब OA की वैल्यू क्वेश्चन में निकाल चुके थे R कॉसेक अल्फा बाई 2, और OB की जगह पे क्या लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं। तो H बराबर आ जाएगा यहाँ पर R कॉसेक अल्फा बाई 2 साइन बीटा, ये चाहे तो साइन बीटा पहले लिख दें, तो R साइन बीटा कॉसेक अल्फा बाई 2। तो इस तरीके से ये हमने आपको वर्टिकल हाइट बता दी किसकी, बैलून की, ग्राउंड से। चलिए आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।